अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या साहिबल जमाल या सय्यदुल बशर मैं वजहिकल मुरीर लक़द नुविरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। आज की इस खूबसूरत रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन में आज हमारे साथ हर दिल अजीज शख्सियत अल्लाह पाक ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा जनाब कारी खुर्शीद रिजवी साहब जो कि जामिया मस्जिद कुबा के नायब इमाम नायब खतीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब खैरियत। आप चूँकि सुनाएं। आप माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं, नायब इमाम भी हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक कुरान पाक के हवाले से हम आज ज़िक्र करते हैं। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एक अरसे से आप माशाल्लाह मस्जिद की खिदमत पे लगे हैं। तो आपका इस फील्ड से रिलेटेड कुरान पाक को हिफ्ज़ करना और फिर आप एक माशाल्लाह उस्ताद भी हैं, कैसे आना हुआ? बचपन में वालिद साहब की ख्वाहिश थी, उन्होंने तकरीबन 2004 में मुझे लाहौर में पढ़ने के लिए भेजा। माशाल्लाह। तो फिर वहाँ से मैंने हिफ़्ज़ शुरू किया, तो 2006 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया था। फिर साथ आगे दीगर तालीम स्कूल और साथ दरस निज़ामी में पढ़ता रहा हूँ। माशाल्लाह। और उसके बाद 2014 में मेरी फ़राग़त है जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर से। माशाल्लाह। उसके बाद फिर दीगर मसाजिद में खिदमात दीन करता रहा हूँ। माशाल्लाह। और यहाँ जो आपकी जामिया मस्जिद कुबा, इसमें मैं 2018 से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह। और फिर इब्तिदाई तालीम जब आपने हासिल कर ली, दरस निज़ामी वगैरह भी हो गया, तो जहाँ से आपने पढ़ा फिर वहाँ पे उस जगह पर जॉब का कुछ सिलसिला नहीं बना? नहीं, उस जगह पे कोई ऐसा सिलसिला नहीं बन सका। जी। तो सबसे पहले जो मैंने ड्यूटी की वो मरी में माशाल्लाह। दरबार आलिया पोटा शरीफ, हम्म। वहाँ से मैंने आगाज़ किया। तो फिर इसी तरह दीगर इलाकों में खिदमत दीन हासिल करता रहा। क्या समझते हैं कि कुरान पाक की आप माशाल्लाह हिफ्ज़ करना, पढ़ना तो ज़रूरी है, फिर तर्जुमे के साथ, तजवीद के साथ, क़िरात के साथ पढ़ना कितना अहम है? ये बहुत ज़रूरी है। जी। तजवीद के बगैर जो है ना, जी जी। हमारी नमाज भी दुरुस्त नहीं होती। मखारिज के अगर बगैर आप पढ़ेंगे, जानबूझकर इंसान अगर ऐसे करेगा तो वो तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जी तो बहुत ज़रूरी है मखारिज के साथ तजवीद के साथ कुरान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी जी। और जिस दौर में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, उसकी निस्बत और आज की निस्बत में कितना आसान समझते हैं? हमारे दौर में मुश्किल था। मुश्किल था। सहूलियात दीगर कमी थी, सहूलियात की और भी बहुत से मामलात थे। अब तो माशाल्लाह बहुत जी घर घर के करीब मदरसा है, जामियात हैं। जी। तो उस वक़्त तो बड़ा सफ़र करना पड़ता था। जी। तवील सफ़र के बाद हम ये मंज़िल तय करते थे। माशाल्लाह। अब तो माशाल्लाह बहुत आसानी है। और क्या समझते हैं कि ऑनलाइन का आजकल जैसे दौर चल रहा है, तो जी। ऑनलाइन कुरान सीखना ज़्यादा वैल्यूएबल है या ज़्यादा अहम है, या फिर आप घर घर जाकर, या तालिब इल्म मस्जिद में हैं या आप घरों में जाकर पढ़ाएं, कितना फ़र्क है? सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो मदारस में आकर जी। बच्चे तालीम हासिल करें, यही सुन्नत है। हम्म। सहाबाए किराम के जी दौर से ऐसे ही चला आ रहा है। जी। ये तो अब जदीद दौर है ऑनलाइन वगैरह, जी जी। लेकिन जो असल तरीका है वो यही है कि मसाजिद में आकर तालीम हासिल की जाए। माशाल्लाह। तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी खिदमात हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। कितने शागिर्द माशाल्लाह आपके जामे मस्जिद कुबा से मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ करके गए? शागिर्द तो माशाल्लाह बहुत है मेरे। मरी में भी मेरे से तकरीबन 20 से ज़ायद माशाल्लाह। तलबा ने हिफ्ज़ किया, और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल मुझे यहाँ हो गए हैं। तो माशाल्लाह। तकरीबन 30 से ऊपर जो है हाफ़िज़ कुरान माशाल्लाह। माशाल्लाह बन चुके हैं, और इसी इलाके के तकरीबन 15 हाफ़िज़ कुरान माशाल्लाह बन चुके हैं। माशाल्लाह। और अभी मेरे ख्याल है 27 रमज़ानुल मुबारक में भी 4 बच्चे, जी जी, 4 बच्चों की दस्तारबंदी दस्तार होगी। फ़ज़ीलत है इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। जी, कितना खुशकिस्मत समझते हैं आप अपने आप को इस फील्ड में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश नसीब हैं हम कि अल्लाह ताला ने हमें ये सआदत बख्शी। जी। यकीनन ये एक बहुत बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने दीन के लिए मुंतखब किया। मुनक़िब किया। घर के शुरू के माहौल से ही माशाल्लाह वाबस्ता रहे दीन से? जी, शुरू में वालिद साहब जो थे हमारे, वो इस फील्ड में थे, हुँ। मस्जिद में वो रहे हैं। जी। तो उनकी जो है ना सारी ये मेहनत है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 4-5 भाई जो हैं हाफ़िज़ कुरान हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है! जी, जी। क्या बात है! और क्या समझते हैं कि अक्सर देखा गया कि मसाजिद के जो नायब इमाम हो गए, जैसे आप उस्ताज़ा हैं, तालिब इल्मों पर, छोटे बच्चों पर बड़ी सख्ती करते हैं।
تو کیا یہ سختی کرنا بچوں پر بہت ضروری ہے؟ اکثر ویڈیوز بھی اس طرح آپ کی نظر سے گزری نہیں، ہوگی. سختی کرنا تو مناسب نہیں ہے. جی. اتنی سزا دیں کہ بچے کو نصیحت ہو جائے. ہوں، ہلکی سزا کی اجازت ہے. ماشاء اللہ. یہ جو آج کل ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں یہ تو بہت غلط بات ہے. جی اس طرح جو ہے نا بچوں کی تربیت کے بجائے غلط جو ہے نا تاثر پیدا ہوتا ہے اور دین میں تشدد کا جی عنصر جو ہے نا غالب ہوتا ہے. تو مجھے سب کو چاہیے کہ جو استاذ ہے کہ اپنے بچوں کو پیار سے، محبت سے، شفقت سے پڑھائیں. اور آج کل کی ینگ جنریشن بچوں کو، جو کہ ہم آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم موبائل سے ہی نہیں نکلتے، کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل ایسے ہی آج کل جو ہے نا نئی نسل موبائل میں بہت مصروف ہے. ان سے یہی گزارش کریں گے کہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں. آج بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ مشکل نہیں ہے تعلیم حاصل کرنا. آپ گھر میں بھی قاری صاحب کا بندوبست کر سکتے ہیں، آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، مدارس میں بھی آ سکتے ہیں. تو برائے کرم موبائل سے نکلیں. ان چیزوں سے اگر موبائل دیکھتے ہی ہیں تو اچھی چیز دیکھیں. جی ماشاء اللہ. جس سے آپ کو آپ کے نالج میں فائدہ ہو، دین کا کوئی کام دین کا کام ہو. تو یہ چیزیں آپ جائز کام آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا استعمال غیر مناسب. بہت شکریہ. مزید آپ سے انشاءاللہ ملاقات بھی رہے گی، گپ شپ بھی رہے گی انشاءاللہ. ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم.